तो पिछली क्लास में हमने बात करी थी सिस्को पैकेट ट्रेसर के बारे में, सिम्युलेटर टूल के बारे में। तो हमने देखा था कि किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आज हम आगे थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों को। तो लेट्स से, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक राउटर है, ठीक है। एक राउटर है, इस राउटर को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना। तो ये मेरा क्या है, एक राउटर है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, कंप्यूटर है, ठीक। ये मेरे पास एक कंप्यूटर है। तो हमने बात करी थी कि अगर मुझे राउटर को कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसोल केबल के थ्रू इसको एक्सेस करना पड़ेगा, किसको, राउटर को, है ना। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअल में मेरा, ये मान लो एक मेरा राउटर का इंटरफेस है, कंसोल पोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ये कंप्यूटर का पोर्ट है ना। अब इसको मैं किसके थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, एक कंसोल पोर्ट के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, कंसोल केबल के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये जो मेरी केबल है, ये कौन सी केबल है, ये मेरी केबल है कंसोल केबल, ठीक है। ये मेरी है कंसोल केबल। तो कंसोल केबल के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, किसको, राउटर को, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जैसे हम कंप्यूटर पे कंसोल केबल कनेक्ट करेंगे, राउटर पे कंसोल केबल कनेक्ट करेंगे, दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। और कंप्यूटर पे जाके फिर आपको क्या करना पड़ता है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है पुट्टी, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर रहता है, सॉफ्टवेयर का नाम है पुट्टी। ये पुट्टी आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लोगे, उसको जब आप ओपन करोगे तो आप यहाँ पे क्या कर पाओगे, राउटर को एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, राउटर का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम अब बात करेंगे कैसे हम एक्सेस करते हैं। तो राउटर को एक्सेस करना है तो देखो, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर्स थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कंसोल केबल के थ्रू मैंने राउटर को एक्सेस करना है। मैं इस कंप्यूटर पे गया और इसमें आप मान के चलो, यहाँ पे इस टर्मिनल पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या, एक टाइप का पुट्टी सॉफ्टवेयर है ना। तो आपने पुट्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो यहाँ पे आप, ये राउटर आपका ओपन हो गया, है ना। तो इसको, टर्मिनल पे गया, इसको मैं थोड़ा सा काम करता हूँ। हाँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये राउटर आ गया। अब यहाँ पे ना हमारे पास, जब राउटर को हम एक्सेस करते हैं तो हम राउटर को डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में एक्सेस कर सकते हैं, है ना। मतलब 5 टाइप के मोड्स होते हैं हमारे राउटर्स में। तो हम आज उन मोड्स के बारे में बात करेंगे कि राउटर्स के कौन कौन से मोड्स होते हैं, है ना। तो देखो, स्टार्ट कर लेते हैं इसको हम पहले। देखो, तो हम बात कर रहे हैं राउटर के मोड्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, टाइप्स ऑफ मोड्स, ठीक है। कौन कौन से टाइप के मोड्स होते हैं राउटर के, है ना। तो देखो, हर मोड में क्या होता है ना, हर मोड में डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स रन होती हैं, है ना। तो मोड्स हैं, टाइप ऑफ मोड्स हैं जो कि राउटर में हम रन कर पाएंगे। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बारी बारी से सारी चीज़ों के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। एक होता है मेरे पास यूज़र मोड, एक होता है मेरे पास प्रिविलेज मोड, फिर होता है मेरे पास ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, फिर होता है मेरे पास इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड, फिर होता है मेरे पास लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड। ये 5 टाइप के मेरे पास यहाँ पे मोड्स अवेलेबल हैं राउटर पे, है ना। तो हम बारी बारी से बात कर लेते हैं एक एक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूज़र मोड के बारे में। यूज़र मोड के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो यार, यूज़र मोड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे राउटर ओपन इन दिस मोड, ठीक है। अगर हम यूज़र मोड की बात करें तो सबसे पहले जब भी आप राउटर को ओपन करोगे, जब भी राउटर ऑन होगा आपका, तो कौन से मोड में ऑन होगा, यूज़र मोड में ऑन होगा, ठीक है। और लिख लेते हैं इसमें,
it it is a limited type of मोड। ठीक है, ये क्या है, लिमिटेड टाइप है, मतलब मोड जो इसमें हम कुछ लिमिटेड चीजें ही कर सकते हैं। राउटर के ऊपर हम कुछ लिमिटेड कमांड ही चला सकते हैं अगर आप यूजर मोड के ऊपर हो तो, है ना। साइन ऑफ दिस मोड, ये दिखता कैसा है, साइन ऑफ दिस मोड। ठीक है, तो साइन ऑफ दिस मोड की बात करें तो किस तरीके से दिखेगा, वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे राउटर लिखा होगा और ये अगर इस पे हो आप तो इसका मतलब आप कौन से मोड पे हो, यूजर मोड पे हो। ठीक है, और इसको हम यूज कर सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड टू चेक द कनेक्टिविटी। ठीक है, इट कैन बी यूज टू चेक द कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये एक नॉर्मल हमारे किसकी डेफिनेशन हुई, यूजर मोड के बारे में मैंने आपको नॉर्मली बताया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है हमारा यूजर मोड। तो देखो, मैं आपको राउटर पे चलता हूँ। ठीक है, मैं जैसे इस पे पीसी पे गया और इस पे मैंने ओपन किया इसको, जब मैंने राउटर को, ठीक है, तो देखो सबसे पहला मोड देखो, मैंने राउटर पे भी कोई भी कमांड नहीं चलाई है। तो आपको जो सबसे पहले मोड पे आप आओगे यहाँ पे राउटर पे, तो ये कौन सा मोड है आपका, यूजर मोड है ना। साइन भी मैंने आपको बता दिया, इस टाइप का इसका साइन है, और इसमें आप कुछ लिमिटेड चीजें, लिमिटेड मोड रहता है इसमें, बहुत कम चीजें आप चला पाते हो या बहुत कम कमांड्स आप इसमें रन कर पाते हो, है ना। और मेनली हम इसको क्यों यूज कर सकते हैं, जैसे टू चेक द कनेक्टिविटी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे पिंग लिखा, मैंने यहाँ पे पिंग लिखा 8.8.8.8, कुछ इस तरीके से। तो देखो ये मैं पिंग चेक कर रहा हूँ, पिंग यूटिलिटी की बात हम पहले ही कर चुके हैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। तो मैं इस 8.8.8.8 पे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी ये राउटर किसी भी नेटवर्क से या 8.8.8 से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे सक्सेस रेट कितना आ गया, 0% आ गया। तो आप इस तरीके से कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो अगर आप यूजर मोड पे हो तो। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मोड के बारे में। जो नेक्स्ट मोड है हमारा, वो कौन सा है, वो है हमारा प्रिविलेज मोड। ठीक है, सेकंड मोड की बात करते हैं हम, प्रिविलेज मोड। तो अगर हम प्रिविलेज मोड की बात करें तो इसमें आप लिखो, इट इज यूज्ड टू सी एंड सेव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर। ठीक है, इस मोड का हम क्यों यूज करते हैं, अगर हम प्रिविलेज मोड की बात करते हैं तो अगर आपको कोई जो राउटर के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है अगर वो देखनी है, ठीक है, और अगर आप उस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप इस मोड पे देख सकते हो, प्रिविलेज मोड पे, है ना। वी कैन डू लिमिटेड चेंज ऑल्सो। ठीक है, हम इसमें कुछ लिमिटेड चेंज भी कर सकते हैं। जैसे जो हमारा यूजर मोड था उसमें हम नॉर्मल कनेक्टिविटी चेक कर पा रहे थे, इसमें हम कुछ और ज्यादा चीजें कर पाएंगे प्रिविलेज मोड में। जैसे हम क्लॉक सेट कर सकते हैं, ठीक है, क्लॉक सेट कर सकते हैं, राउटर के ऊपर जो टाइमिंग है वो आप सेट कर सकते हो। ठीक है, हिस्ट्री साइज हिस्ट्री साइज चेंज कर सकते हो। अब ये हिस्ट्री साइज क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो कुछ लिमिटेड चीजें आप इस पे प्रिविलेज मोड पे कर पाओगे। ठीक है, साइन ऑफ दिस मोड, साइन क्या है इस मोड का। ठीक है, तो जैसे आप राउटर पे थे, जैसे आप राउटर ओपन ऑन करते हो तो सबसे पहले कौन से मोड में होते हो, इस यूजर मोड में होते हो। इसमें फिर आपको टाइप करना पड़ेगा इनेबल। इनेबल टाइप करके जैसे ही आप एंटर मारोगे तो आपका जो साइन है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, आपका जो साइन है वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन से मोड पे आ गए आप, ये आप आ गए हो प्रिविलेज मोड पे। ठीक है, ये कौन से मोड पे आ गए, प्रिविलेज मोड पे आ गए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारी चीजें यहाँ पे, कुछ इस तरीके से हमारा ये प्रिविलेज मोड चलेगा। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा नीचे कर देता हूँ।
ठीक है। तो देखो प्रिविलेज मोड भी दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, इसको अब देखो, अब मैं किस पे हूं अभी? अभी मैं हूं यूजर मोड पे। मुझे प्रिविलेज मोड पे आना है, मैंने क्या लिखा? इनेबल लिखा, एंटर मारा, तो देखो मैं इस प्रिविलेज मोड पे आ गया। अब प्रिविलेज मोड से वापस से मुझे अगर यूजर मोड पे जाना है, मैं नॉर्मल क्या करूंगा? एग्जिट कर दूंगा। एग्जिट करूंगा तो मैं वापस से किस में आ जाऊंगा? यूजर मोड में। तो सबसे पहला मोड जो मेरा ओपन होगा वो यूजर मोड होगा। यूजर मोड से अगर मुझे प्रिविलेज मोड में आना है तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये इनेबल लिखा, एंटर मारा मैंने। ठीक है, एंटर मारूंगा तो मैं अब किस पे आ गया? प्रिविलेज मोड पे आ गया। और प्रिविलेज मोड कैसे पहचान रहे हो आप? वहाँ पे हैश का साइन आ गया राउटर के आगे, यानी आप कौन से मोड पे आ गए हो? प्रिविलेज मोड पे आ गए हो। इसमें आज आप कुछ कमांड चला सकते हो, कुछ ज्यादा कमांड चला सकते हो यूजर मोड से। यूजर मोड में तो सबसे कम कमांड चलेंगी, है ना? तो क्योंकि वो यूजर मोड है, प्रिविलेज मोड में आपको थोड़ी सी प्रिविलेज मिल जाती है कि आप कुछ एक्स्ट्रा कमांड चला सकते हो, जैसे क्लॉक सेट कर सकते हो, हिस्ट्री साइज को चेंज कर सकते हो। देखेंगे हम ये कमांड सारी, लेकिन अभी मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना? अब बात करते हैं हम तीसरे मोड की, जो कि है हमारा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो तीसरा मोड यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो तीसरा जो मोड है हमारा वो है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। इट इज यूज्ड टू डू चेंजेस इन राउटर। ठीक है, अगर आपको राउटर में कोई भी चेंज करना है तो सबसे पहले आपको कहाँ आना पड़ जाएगा? फिर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ठीक है, तो ग्लोबली अगर आपको राउटर पे कोई चेंज करना है, इट इज यूज टू चेंज द, ठीक है, चेंजेस इन द राउटर। ठीक है, जैसे क्या क्या चेंज कर सकते हो आप इसमें? बैनर चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें पासवर्ड सेट कर सकते हो, राउटर पे पासवर्ड सेट करना है तो पासवर्ड सेट कर सकते हो, है ना? आप एक्सेस लिस्ट बना सकते हो, बात करेंगे हम एक्सेस लिस्ट क्या होती है आगे। आप इसमें नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं साइन की, साइन ऑफ दिस मोड, जो साइन होता है इस मोड का, वो किस तरीके का होगा? तो देखो, आप सबसे पहले कौन से मोड पे होते हो? यूजर मोड पे होते हो। आपने इनेबल लिखा, इनेबल लिखते से आप किस में चले जाते हो? आप चले जाते हो प्रिविलेज मोड में। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब प्रिविलेज मोड से अगर आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है तो आप क्या लिखोगे? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, जैसे ही आप ये करोगे और एंटर मारोगे तो आप कौन से मोड पे चले जाओगे? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड को पहचानते कैसे हैं? इस तरीके से। तो ये हम किस में चले गए? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले गए। ठीक है, तो देखो ये मैं बता देता हूँ आपको। ठीक, तो जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, मैं एग्जिट मार देता हूँ एक बार। देखो, अब मैं सबसे पहले कौन से मोड पे हूँ? यूजर मोड पे हूँ। सबसे पहले मुझे अगर प्रिविलेज मोड पे जाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इनेबल, यानी मैं प्रिविलेज मोड में चला गया। अब मुझे यहाँ से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो देखो कौन से मोड में चला गया? मैं यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया। तो इस मोड में आप क्या कर सकते हो? जैसे मैंने आपको बताया, पासवर्ड सेट कर सकते हो, बैनर सेट कर सकते हो, एक्सेस लिस्ट बना सकते हो, नेट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, है ना? तो ये सारी चीज़ें आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कर पाओगे। ये हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको बताया है, तीन मोड्स हम डिस्कस कर चुके हैं: यूजर मोड, प्रिविलेज मोड एंड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से अगर आपको मान लो प्रिविलेज मोड पे जाना है तो आप एग्जिट कर दो, तो ये आप किस पे चले गए? प्रिविलेज मोड पे। प्रिविलेज मोड से वापस से आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना है तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखा, एंटर किया, मैं वापस से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से यूजर मोड में चले जाऊं तो डायरेक्ट नहीं जा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जिट करना पड़ेगा। पहले आप प्रिविलेज मोड पे आओगे, प्रिविलेज मोड से एग्जिट करोगे तो फिर आप किस में आओगे? यूजर मोड पे आओगे। ठीक है, चलो अब हम चौथा मोड देख लेते हैं, जो कि है चौथा मोड हमारा। चौथा मोड जो है वो है हमारा कौन सा? इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड।
इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड, इस मोड की बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें लिख लो आप, इट इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर इंटरफेस पोर्ट्स। इंटरफेस पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए ये यूज में लिया जाता है। साइन ऑफ दिस मोड, साइन की अगर मैं बात करूँ इस मोड की, तो क्या होता है, जैसे राउटर लिखा मैंने, ठीक है, मैं सबसे पहले कौन से मोड पे हूँ, यूज़र मोड पे हूँ, इनेबल पे गया, ठीक है, फिर मैं राउटर किस पे आ गया, मैं प्रिविलेज मोड पे आ गया। प्रिविलेज मोड से मुझे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखा मैंने, एंटर किया, तो मैं कौन से मोड पे चले जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, कुछ इस तरीके से जो दिखता है मुझे, है ना। अब यहाँ पे जाने के बाद मुझे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। इस इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड का मैं यूज़ क्यों कर रहा हूँ, नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, राउटर के इंटरफेसेस को अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो आप इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में आपको जाना पड़ेगा। तो उसमें जाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना पड़ेगा उसके लिए, और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस, और उसके बाद आपका जो भी इंटरफेस का नाम है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/0, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मैं किस में, कौन से मोड में चले जाऊंगा, इंटरफेस मोड में। अब देखो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 का क्या मतलब है, कि मैं कौन से इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ राउटर के, फास्ट इथरनेट 0/0। अब ऐसे राउटर्स में बहुत सारे पोर्ट्स हो सकते हैं, हो सकता है 10 पोर्ट्स हो, 20 पोर्ट्स हो, तो आप जो भी, जिस पोर्ट को भी आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो उस पोर्ट का आप नाम लिख दोगे। जैसे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 है, ऐसे में मान लो फास्ट इथरनेट 0/1 को कभी कॉन्फ़िगर करना चाहूंगा, कभी मान लो मैं फास्ट इथरनेट 0/2 को कॉन्फ़िगर करना चाहूंगा। तो ऐसे आप जो भी आप पोर्ट, जिन पोर्ट्स को भी आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, इंटरफेस के आगे वो पोर्ट का नाम लिख दोगे। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने फास्ट इथरनेट 0/0 लिखा हुआ है। तो अब किस तरीके का दिखेगा मुझे यहाँ पर, मैं जब इंटरफेस मोड किस तरीके का दिखेगा, यहाँ पे कॉन्फ़िग लिखूंगा मैं, कॉन्फ़िग इफ, ठीक है, ये इस तरीके का मोड, इस पे इस तरीके का अगर आपको प्रॉम्प्ट आ रहा है तो इसका मतलब आप कौन से मोड पे पहुंच गए हो, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड पे पहुंच गए हो। मैं दिखा देता हूं आपको। तो देखो मैं सबसे पहले राउटर पे हूँ, इनेबल किया मैंने, मैं चला गया प्रिविलेज मोड में, प्रिविलेज मोड से मैं एंटर किया मैंने कॉन्फ़िगर टर्मिनल, अब मैं चला गया ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और इधर से मुझे जाना है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। अब देखो जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे ये बता दिया इनवैलिड इंटरफेस टाइप एंड नंबर, यानी इस राउटर के ऊपर ये फास्ट इथरनेट 0/0 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपको देखना एग्जिस्ट कौन सा कर रहा है, तो पैकेट ट्रेसर में हम क्या करेंगे, सिंपली इस पे मैं कर्सर लेके जाऊंगा। तो जैसे ही मैं इसमें कर्सर लेके जाऊंगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फास्ट इथरनेट की जगह यहाँ पे कौन से पोर्ट्स यूज हो रहे हैं, गीगाबिट इथरनेट दिख रहा है, गीगाबिट इथरनेट 0/0, 0/1, 0/2, है ना। तो यहाँ पे अब मुझे फास्ट इथरनेट की जगह क्या लिखना पड़ेगा, गीगाबिट इथरनेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फिर से जाता हूँ इस पे, ठीक है, तो मैं फिर से गया इधर, तो अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंटरफेस गीगा बिट इथरनेट 0/0। तो देखो जैसे ही मैंने एंटर किया, अब मैं 0/0 को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, कॉन्फ़िग इफ लिखा आ गया, यानी अब मैं कौन से मोड में आ गया, मैं इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया हूँ। ठीक है, कौन से मोड में आ गया हूँ, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अगले मोड की। उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ मोड जो है, वो है कौन सा, लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, तो इसमें लिखो इट इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर द लाइन पोर्ट्स। लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड का हम क्यों यूज करते हैं, ताकि आप लाइन पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर कर पाओ। ठीक है, अब ये क्या होते हैं लाइन पोर्ट्स, इसके बारे में हम बात करेंगे फिलहाल, और इसमें लिख लेते हैं हम साइन ऑफ दिस मोड। अब साइन क्या होता है इस मोड का, तो देखो आप सबसे पहले कौन से मोड पे होते हो, यूजर मोड पे होते हो, आप इनेबल लिखोगे,
तब आप कौन से मोड पे चले जाओगे? आप प्रिविलेज मोड पे चले जाओगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखोगे, तब आप कौन से मोड पे चले जाओगे? आप चले जाओगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ठीक है, अब देखो, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले गए। अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से आप इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी जा सकते हो, और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से आप लाइन मोड में भी जा सकते हो, लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? लाइन कंसोल जीरो। जैसे आप लिखोगे ये, तो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। नीचे यहाँ पे लिखा आएगा कॉन्फ़िग लाइन। तो ये कौन से मोड पे चले जाओगे आप? इसका मतलब कौन से मोड पे आ गए आप? लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गए। ठीक है, मैं करके बता देता हूँ आपको। देखो, मैं वापस गया यहाँ पे। ठीक, मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ सबको फिर से। ठीक है, मैं किस पे हूँ? यूजर मोड पे हूँ। मैंने इनेबल लिखा, मैं चला गया किस पे? प्रिविलेज मोड पे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखा। अब मैं किस पे चला गया? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। अब यहाँ से मुझे अगर लाइन मोड पे जाना है तो क्या लिखना पड़ेगा? लाइन कंसोल जीरो। जैसे ही मैं लिखूंगा तो देखो कॉन्फ़िग लाइन लिखा आ गया, यानी मैं कॉन्फ़िग मोड पे आ गया हूँ। अब लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गया हूँ। यहाँ से मैं लाइन पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। ठीक है, चलो। तो देखो, अब यहाँ पे ना एक बात नोट करने की है। सबसे पहले हम कौन से मोड पे जाते हैं? यूजर मोड पे। सबसे पहले कौन से मोड पे होते हैं हम? यूजर मोड पे होते हैं। यूजर मोड से आप फिर कौन से मोड पे आते हो? यूजर मोड से आप आते हो प्रिविलेज मोड पे, है ना? यूजर मोड से आप कहाँ आते हो? प्रिविलेज मोड पे। ठीक है, प्रिविलेज मोड से आप कहाँ आते हो? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। प्रिविलेज मोड से आप कहाँ आते हो? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से, ठीक है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से आप दो जगह जा सकते हो। कहाँ कहाँ पे? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से आप जा सकते हैं एक तो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जा सकते हो। ठीक है, या फिर आप जा सकते हो लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। ठीक है, लाइन लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा जो होता है पूरा टोटल, पूरा का पूरा फ्लो इस तरीके का होगा। तो ये आपका हो गया यूजर मोड। ठीक है, ठीक, ये आपका हो गया प्रिविलेज मोड। ये आ गया आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से या तो आप इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा सकते हो, ठीक, या तो आप लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मान लो प्रिविलेज मोड से यूजर मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से यूजर मोड पे आना है, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपको एग्जिट करके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं, मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हूं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से मैं इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड पे भी जा सकता हूँ, लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड पे भी जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूं और मुझे लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है, तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप एग्जिट करो, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओ और फिर लाइन कॉन्फ़िगरेशन वाली कमांड चला दो जो मैंने बताई है आपको। और दूसरा तरीका क्या है? आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि मैं लाइन इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड से डायरेक्टली लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाऊं, तो आप जा सकते हो। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि मैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हूं और मुझे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है, तो भी आप डायरेक्टली जा सकते हो। ठीक है, इसको मैं करके बता देता हूं आपको। ठीक, देखो, यहाँ पे अभी मैं कौन से मोड पे हूँ? लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हूँ। ठीक है, लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हूँ। अगर मुझे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? इंटरफेस गीगा बिट इथरनेट 0/0। अगर मैंने लिखा तो देखो कॉन्फ़िग इफ लिखा आ गया, यानी मैं कौन से मोड पे आ गया? इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में डायरेक्टली चला गया लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड से। और अगर मान लो मुझे लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में वापस जाना है, लाइन कंसोल जीरो।
तो मैं ये लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। ठीक है, तो मुझे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ और अगर मुझे लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है तो मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ। अगर मैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ तो मुझे तब भी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ, अगर मुझे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन सॉरी मुझे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है तो भी मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।